जय गुरुदेव। जय गायत्री माता। जन्म से कोई किसी का शत्रु नहीं होता और जन्म से कोई किसी का मित्र नहीं होता। शत्रुता और मित्रता ये तो जब ये हमारे व्यवहार में डिपेंड करता है। जैसा हमारा व्यवहार होता है या सामने वाले का व्यवहार होता है, उसके अपेक्षा हम शत्रुता या मित्रता बता पाते हैं। अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हम बोलते वो बहुत अच्छा इंसान है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा सहयोगी है, उसने हमारा बहुत मदद किया, उसे हम मित्र मान लेते हैं। और जब कोई हमारी मदद नहीं करता तो हम क्या करते हैं, उसे अपना शत्रु बना लेते हैं। तो शत्रु और मित्रता तो ये स्वभाव में डिपेंड करता है कि किसका कैसा नेचर है। पर शत्रुता और मित्रता के बीच में हमेशा कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा कोई मदद करता है तब भी ठीक, और नहीं करता है तब भी ठीक। जैसे एक परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, वहीं पे जब कोई जगह ज़मीन की बंटवारा होता है, घर का बंटवारा होता है, तो वहीं पे वही भाई सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जो कभी बचपन से एक साथ रहे हैं, कभी बचपन से एक ही थाली में खाना खाए, पर जब बंटवारे की बात आई तो एक दूसरे का दुश्मन बन गए। वहाँ से शत्रुता शुरू हो जाती है। और वहीं पे अगर कोई हमारा सहयोग करने के लिए आ जाए तो वो हमारा मित्र बन जाता है। जैसे जब दुर्योधन था, छोटा था, तो उसको सहयोग किसका मिला? उसको सहयोग शकुनी का मिला, जिसके अंदर उन्होंने नफरत के बीज डाले। तो अपने भाइयों को सबको अपना शत्रु मानने लगा था। पर दूसरी तरफ अर्जुन को किसका सहयोग मिला? भगवान कृष्ण का सहयोग मिला। भगवान कृष्ण का सहयोग मिलने की वजह से उसके उन 5 पांडवों के साथ बहुत बुरा हुआ, फिर भी वो सबको अपना भाई ही मानते थे। तो वहाँ पे वो सद्ज्ञान सद्बुद्धि काम किया, अच्छे विचार काम किया, जिसके वजह से उनके अंदर नफरत नहीं आई किसी के भी प्रति। ठीक उसी तरह से हमारा भी जीवन होना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे लोगों को संगत करनी चाहिए, अच्छे विचार अपने अंदर लाना चाहिए। इस धरती में कुछ भी अपना है ही नहीं, तो फिर बंटवारा किस चीज़ का? बंटवारा तो सिर्फ हम अपने मन का करते हैं, अपने अहंकार का करते हैं, जिसका कोई मोल नहीं। जिस दिन ये धरती से ये शरीर मिट जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ रखा ही रह जाएगा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, अगर किसी के साथ आदमी अच्छा व्यवहार किए रहता है, अच्छा वक्त बिताए रहता है, तो वही साथ में जाएगा और उसी को लोग याद करते हैं। तो हमें हमेशा सद्ज्ञान सद्बुद्धि सद्विचार से चलना चाहिए। गायत्री साधना उपासना आराधना करना चाहिए, भगवान का सत्संग करना चाहिए। जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारे अंदर नफरत नहीं आएगी और कभी भी किसी भी चीज़ से हमें मोह नहीं होगा। फिर ना तो हम किसी को अपना शत्रु समझेंगे और ना ही किसी को हम अपना मित्र समझेंगे। अगर कोई हमें अच्छे से मिल गया तो वो हमारा मित्र हो जाएगा, और कोई अगर बुरा बर्ताव किया तो उसके प्रति भी हम शत्रुता का भाव नहीं रखेंगे। हमें इसके लिए जब तक हम अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, अखंड ज्योति नहीं पढ़ेंगे, गुरुदेव की कोई भी किताबें नहीं पढ़ेंगे, किसी भी गुरु से हम नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये ज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा। चाहे कितनी भी हम किताबी ज्ञान पढ़ाई कर ले, कितनी भी डिग्रियां हमारे पास आ जाए, पर जब तक हम सद्ज्ञान की पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक उस ज्ञान का कोई मोल नहीं जो किताबों में हमने पढ़ा है, डिग्रियों में हमने पाया है। डिग्री तो एक समय के बाद आदमी हासिल कर लेता है और अलमारियों में सजा के रख देता है, यह तो हमारी डिग्रियों की वजह से हमारी अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छी पेमेंट भी मिलती है, पर सद्ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सद्बुद्धि कहाँ से मिलेगी? डिग्रियाँ तो हम 1000 ले लेंगे,
पेमेंट हमारी 50,000 से लेके 1 लाख तक हो जाएगा, पर एक समय के बाद सरकार हमें रिटायर कर देगी। पर गुरु कभी अपने बच्चों को रिटायर नहीं करते। सद्ज्ञान से वो कभी हमें रिटायरमेंट नहीं मिलती है, और वही सद्ज्ञान, सद्बुद्धि, सद्विचार हमारे साथ जाता है अंतिम समय तक। इस धरती को छोड़कर चले भी जाएंगे, पर सत्संग सद्ज्ञान हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। वो हमको गुरु के दरवाजे तक ले जाएगा। इस धरती में इस जन्म से लेके अगले जन्म तक वो साथ निभाएगा। सत्कर्म, सद्ज्ञान, सद्बुद्धि, सद्विचार। इसीलिए हमें हमेशा सद्बुद्धि और सद्ज्ञान से जुड़ना चाहिए। किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। कोई शत्रु ही क्यों ना हो, कोई आपके लिए बुरा ही क्यों ना सोचता हो, बहुत बुरा सोचता हो, पर फिर भी आप अपने अंदर उसके प्रति प्रेम का ही व्यवहार रखिए, भाव का ही व्यवहार रखिए, और सामने वाले की नादानी ही समझिए। पर अगर सामने वाला बुरा कर रहा है तो आप भी बुरा करें, ऐसा नहीं। जब हमारे अंदर सद्ज्ञान, सद्बुद्धि, सद्विचार आ जाएगा, तब हमें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन हमारे बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।